नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथ में अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर भी रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पीसीएस क्रांति की टीम द्वारा मिशन सचिवालय टारगेट 27 जुलाई को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस और आरओ में आए हुए अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, जिसकी आज 5वीं क्लास है। यदि आप अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर यूपी पीसीएस और आरओ वाले टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी विषयों के वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिंदी की तरफ, जिसमें हम विलोम शब्दों से आए हुए कुल 60 प्रश्नों का अभ्यास आज करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुखर का विलोम शब्द क्या होगा? तो मुखर का विलोम शब्द क्या हो जाता है? मुखर का विलोम शब्द हो जाएगा मौन हो जाएगा। मुखर का विलोम शब्द क्या होता है? मौन होता है। अगर बात करें हम मोक्ष का, तो मोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? बंधन होता है। मोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाता है? बंधन हो जाता है। बात करें अगर हम मूक शब्द का, तो मूक का विलोम शब्द क्या होता है? वाचाल होता है। मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वाचाल होता है। यहीं अगर बात करें हम मोम का, तो मोम का विलोम शब्द क्या होता है? पत्थर हो जाता है। मुखर का विलोम शब्द मौन होता है और मोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाता है? बंधन हो जाता है। मूक का विलोम शब्द वाचाल होता है और मोम का विलोम शब्द क्या होता है? पत्थर होता है। राइट, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मूक का विलोम शब्द क्या है? तो मूक का विलोम शब्द क्या हो जाता है? वाचाल हो जाता है। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल होगा। बात करें अगर हम मृदुभाषी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो मृदुभाषी का विलोम क्या होता है? कटुभाषी होता है। मृदुभाषी का विलोम शब्द क्या होगा? कटुभाषी होगा। वहीं अगर बात करें अल्पभाषी का, तो अल्पभाषी का विलोम शब्द क्या होगा? बहुभाषी होगा। अल्पभाषी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहुभाषी हो जाएगा। राइट, चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विपन्न का विलोम शब्द क्या होगा? तो विपन्न का विलोम शब्द क्या होता है? संपन्न हो जाता है। विपन्न का विलोम शब्द क्या होगा? संपन्न होगा। बात करें अगर विपदा का, तो विपदा का विलोम शब्द क्या होता है? संपदा होता है। विपदा का विलोम शब्द क्या होता है? संपदा होता है। वहीं अगर बात करें विपद का विलोम शब्द क्या होगा, तो विपद का विलोम शब्द होगा संपद होगा। राइट, और बात करें अगर उत्पन्न उत्पन्न होगा, ये मिस्टेक हो गया है। उत्पन्न का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्पन्न का विलोम शब्द क्या होगा? निर्मूल होगा। निर्मूल हो जाएगा। राइट, चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, महत्ता का विलोम शब्द क्या होगा? तो महत्ता का विलोम शब्द क्या हो जाता है? लघुता हो जाता है। लघुता या क्षुद्रता हो जाता है। राइट, महत्ता का विलोम शब्द क्या होगा? लघुता या क्षुद्रता होता है। बात करें अगर ममता का, तो ममता का विलोम शब्द क्या होता है? द्वेष होता है। ममता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? द्वेष होगा। वहीं अगर बात करें दीर्घता का, तो दीर्घता का विलोम शब्द होता है संक्षिप्तता या अल्पता होता है। दीर्घता का विलोम शब्द संक्षिप्तता होता है या अल्पता होता है। राइट, वहीं अगर बात करें संपूर्णता का, तो संपूर्णता का विलोम शब्द क्या होता है? अपूर्णता होता है और यह टूटा हुआ होता है। राइट, तो महत्ता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लघुता या क्षुद्रता हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्तुत्व का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्तुत्व का विलोम शब्द होता है निंद होता है। स्तुत्व का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निंद हो जाएगा। बात करेगा निंदा की, तो निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? स्तुति होता है। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति होगा। और बंधन का विलोम शब्द क्या होता है? तो बंधन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपमान होता है। अपमान या तिरस्कार होता है। राइट, चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सद्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? सद्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्भाव होगा।
सद्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? दुर्भाव होता है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विरल का विलोम है, तो विरल का विलोम क्या होता है? सघन होता है। विरल का विलोम क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। बात करें अगर सरल का विलोम शब्द क्या होता है, तो सरल का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन हो जाएगा। वहीं अगर बात करें सबल का विलोम शब्द क्या होगा, तो सबल का विलोम शब्द क्या होता है? निर्बल होता है। सबल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्बल हो जाएगा, राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है शीर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो शीर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तल होता है। शीर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तल होगा। बात करेगा नख का, तो नख का विलोम शब्द क्या होता है? सिख होता है। नख का विलोम शब्द क्या होगा? सिख होगा। वहीं अगर बात करें उष्ण का, तो उष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? शीत होता है। उष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? शीत होगा, राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? व्यष्टि होता है। समष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। बात करें अगर विशिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, तो विशिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? सामान्य होता है या साधारण होता है। सामान्य या साधारण होता है। वहीं बात करें अगर अशिष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अशिष्ट का विलोम शब्द होता है शिष्ट हो जाता है। वहीं अगर बात करें अपुष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, तो अपुष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुष्टि होता है, राइट। हमारा अगला प्रश्न है अपराधी का विलोम शब्द क्या होगा, तो अपराधी का विलोम शब्द क्या हो जाता है? निरपराध होता है। अपराधी का विलोम शब्द क्या होता है? निरपराध होता है। वहीं अगर बात करें सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है, तो सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है? दुर्जन होता है। सज्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुर्जन होता है। बात करें अगर दुराचार का विलोम शब्द क्या होता है, तो दुराचार का विलोम शब्द होता है सदाचार होता है, राइट। तो अपराधी का विलोम शब्द अगर आ जाए तो क्या लगाना है? निरपराध लगाना है, राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अवशेष का विलोम शब्द क्या होगा, तो अवशेष का विलोम शब्द क्या होता है? निःशेष होता है। अवशेष का विलोम शब्द क्या होता है? निःशेष होता है, राइट। वहीं अगर बात करें विकृत का विलोम शब्द क्या होता है, तो विकृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अविकृत होता है। विकृत का विलोम शब्द क्या होता है? अविकृत होता है। तो बात करें अगर व्यग्र का विलोम शब्द क्या होता है, तो व्यग्र का विलोम शब्द हो जाता है अव्यग्र होता है, राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है एकत्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो एकत्र का विलोम शब्द क्या होता है? विकीर्ण होता है। एकत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। बात करें अगर विस्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, तो विस्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? संकीर्ण होता है। विस्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? संकीर्ण होता है। वहीं बात करें अगर प्रवीण का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रवीण का विलोम शब्द होता है अकुशल या अप्रवीण होता है, या अप्रवीण होता है, राइट। तो एकत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। और उसके बाद विस्तीर्ण का विलोम शब्द पूछे तो संकीर्ण लगाना है, और प्रवीण का विलोम शब्द आ जाए तो अकुशल या अप्रवीण लगाना है, राइट। तो अगला प्रश्न है अनुक्रिया का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुक्रिया का विलोम शब्द होता है प्रतिक्रिया होता है। अनुक्रिया का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अधिष्ठित का विलोम शब्द क्या होगा, तो अधिष्ठित का विलोम शब्द क्या होता है? अनधिष्ठित होता है। अधिष्ठित का विलोम शब्द क्या होगा? अनधिष्ठित होगा, राइट। बात करें वहीं अगर प्रतिष्ठित का विलोम शब्द क्या होता है, तो प्रतिष्ठित का विलोम शब्द अप्रतिष्ठित होता है। प्रतिष्ठित का विलोम शब्द अप्रतिष्ठित होता है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वादी का विलोम शब्द क्या होगा, तो वादी का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिवादी होता है। वादी का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिवादी होगा। अगला प्रश्न है आगमन का विलोम शब्द क्या होता है, तो आगमन का विलोम शब्द अगर पूछे तो प्रस्थान लगा के आना है। आगमन का विलोम शब्द क्या होता है? प्रस्थान होता है। हमारा अगला प्रश्न है सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा, तो सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है? दुर्जन होता है। सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्जन होगा। सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्जन होगा। हमारा अगला प्रश्न है सुपुत्र का विलोम शब्द क्या है, तो सुपुत्र का विलोम शब्द क्या होता है? कुपुत्र होता है। सुपुत्र का विलोम शब्द क्या होगा? कुपुत्र होगा। बात करें अगर पुत्र, तो पुत्र एक क्या है? तत्सम शब्द है। पुत्र एक क्या है? तत्सम शब्द है।
और पूत क्या है? तद्भव शब्द है। पूत क्या है? तद्भव शब्द है। तो अगर तत्सम और तद्भव में अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुत्र का तद्भव शब्द क्या होगा, तो पूत लगाना है, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? विमुख होता है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? विमुख होगा, राइट। हमारा अगला प्रश्न है सल्लज का विलोम शब्द क्या होगा? तो सल्लज का विलोम शब्द क्या होता है? निर्लज्ज होता है। सल्लज का विलोम शब्द क्या होता है? निर्लज्ज होता है। वहीं अगर बात करें निर्जल का, तो निर्जल का विलोम शब्द क्या होता है? सजल होता है। निर्जल का विलोम शब्द क्या होगा? सजल होगा। बात करें अगर संलग्न का विलोम शब्द क्या होता है, तो संलग्न का विलोम शब्द असंलग्न होता है। असंलग्न होता है, राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सुसुप्ति का विलोम शब्द क्या होगा? सुसुप्ति का विलोम शब्द क्या होता है? जागृत होता है। सुसुप्ति का विलोम शब्द क्या होता है? जागृत होता है। बात करें अगर शयन की, तो शयन का विलोम शब्द क्या होता है? जागरण होता है। शयन का विलोम शब्द क्या होता है? जागरण होता है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पूर्व का विलोम शब्द क्या होता है? तो पूर्व का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पश्चात हो जाएगा। पूर्व का विलोम शब्द पश्चात हो जाता है, पश्चात। बात करें अगर उत्तर की, तो उत्तर का विलोम शब्द क्या हो जाता है? दक्षिण हो जाता है। उत्तर का विलोम शब्द क्या होगा? दक्षिण हो जाएगा। वहीं बात करें अगर आगामी की, तो आगामी का विलोम शब्द क्या होता है? प्रगामी होता है। आगामी का विलोम शब्द क्या होता है? प्रगामी होता है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रसन्न का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रसन्न का विलोम शब्द क्या होता है? अप्रसन्न होता है। प्रसन्न का विलोम शब्द क्या होगा? अप्रसन्न होगा। रही बात खुश का, तो खुश जो है वह प्रसन्न का क्या है? समानार्थी शब्द है। क्या है? समानार्थी शब्द है। खुश जो है प्रसन्न का समानार्थी शब्द है। और बात करें अगर विषाद का, तो विषाद क्या है? हर्ष। विषाद जो है वह हर्ष का विलोम शब्द है। वहीं अगर बात करें दुख का, तो दुख जो है वह सुख का विलोम शब्द है, राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है परकीय का विलोम शब्द क्या होगा? परकीय का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्वकीय होता है। परकीय का विलोम शब्द क्या होगा? स्वकीय होगा, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ज्ञानी का विलोम शब्द क्या होगा? तो ज्ञानी का विलोम शब्द अगर पूछे, तो अज्ञानी लगा के आना है। ज्ञानी का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञानी होता है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा? तो दीर्घ का विलोम शब्द क्या होता है? लघु होता है। दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा? लघु होगा। बात करें अगर बड़ा शब्द का, तो बड़ा का जो विलोम शब्द होता है यह छोटा होता है, राइट। वहीं अगर बात करें सिख का, तो सिख जो है वह नख का विलोम शब्द है। सिख जो है वह नख का विलोम शब्द है। और विस्तीर्ण की बात करें, तो विस्तीर्ण जो है वह संकीर्ण का विलोम शब्द है, राइट। वहीं अगर पूछ ले लघु का विलोम शब्द क्या होता है, तो लघु का विलोम शब्द अगर पूछे, तो लघु का विलोम शब्द लगा के आना है दीर्घ, लगा के आना है दीर्घ, और गुरु लगा के आना है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हास्य का विलोम शब्द क्या होगा? हास्य का विलोम शब्द क्या होता है? दीर्घ होता है। ह्रस्व का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घ होगा, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? अनापत्ति होता है। आपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? अनापत्ति होगा। वहीं बात करें अगर समर्थन का, तो समर्थन का विलोम शब्द क्या होता है? विरोध होता है। समर्थन का विलोम शब्द विरोध होता है। बात करें अगर विपदा का, तो विपदा जो है वह संपदा का विलोम शब्द है। इसका संपदा का विलोम शब्द है, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला जो प्रश्न है वह पूर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो पूर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? अर्ध होता है। पूर्ण का जो विलोम शब्द होता है वह अर्ध होता है। वहीं अगर बात करें आधा का, तो आधा का जो विलोम शब्द है, आधा या अधूरा, तो उसका जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है? पूरा होता है, राइट। आधा और अधूरा का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा? पूरा होगा, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है धरती का विलोम शब्द क्या होगा? तो धरती का विलोम शब्द क्या होता है? आकाश होता है। धरती का विलोम शब्द आकाश होगा। वहीं अगर बात करें नभ और जो अंबर है, यह नभ और अंबर क्या है? आकाश के जो है पर्यायवाची शब्द है। क्या है? आकाश के, ये दोनों शब्द जो है आकाश के पर्याय
पर्यायवाची शब्द है, राइट। तो नभ और अंबर, जो नभ और अंबर है वह आकाश के पर्यायवाची शब्द है। वहीं अगर बात करें अंबर, तो अंबर का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है, अवनी होता है। अंबर का जो विलोम शब्द होगा वह अवनी होगा, राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रिय का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रिय का विलोम शब्द क्या होता है, अप्रिय होता है। प्रिय का विलोम शब्द क्या होगा, अप्रिय होगा। अब बात करें अगर अहित का, तो अहित का विलोम शब्द क्या होता है, हित होता है। अहित का विलोम शब्द हित होता है। वहीं अगर बात करें कष्ट का, तो कष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, सुख होगा। और बात करें अगर शत्रु की, तो शत्रु का विलोम शब्द क्या होता है, मित्र होता है। शत्रु का विलोम शब्द क्या होगा, मित्र होगा, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जय का विलोम शब्द क्या होगा। तो जय का विलोम शब्द क्या होता है, पराजय होता है। जय का विलोम शब्द क्या होगा, पराजय होगा। बात करें अगर बुराई की, तो बुराई का विलोम शब्द क्या होगा, अच्छाई होगा। बुराई का विलोम शब्द क्या होता है, अच्छाई होता है। वहीं अगर बात करें ख्याति, तो ख्याति का विलोम शब्द क्या होगा, अपकीर्ति होगा। ख्याति का विलोम शब्द क्या होता है, अपकीर्ति होगा, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है स्निग्ध का विलोम शब्द क्या होगा। तो स्निग्ध का विलोम शब्द क्या होगा, अस्निग्ध, अस्निग्ध होगा। स्निग्ध का विलोम शब्द क्या होगा, अस्निग्ध होगा। वहीं बात करें अगर दुर्गंध की, तो दुर्गंध जो है वह सुगंध का विलोम शब्द है। दुर्गंध जो है वह सुगंध का विलोम शब्द है। बात करें अगर संदिग्ध की, तो संदिग्ध का विलोम शब्द क्या होता है, असंदिग्ध होता है। असंदिग्ध होता है, राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भय का विलोम शब्द क्या होगा। तो भय का विलोम शब्द क्या होता है, निर्भय होता है। भय का विलोम शब्द क्या होगा, निर्भय होगा। बात करें अगर निडर का, तो निडर का विलोम शब्द क्या होता है, डर होता है। निडर का विलोम शब्द क्या होगा, डर होगा, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है शत्रु का विलोम शब्द क्या होगा। तो शत्रु का विलोम शब्द क्या होता है, मित्र होता है। शत्रु का विलोम शब्द क्या होगा, मित्र होता है। बात करें अगर अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो अमित का विलोम शब्द क्या होता है, परमित होता है। अमित का विलोम शब्द परमित होता है। वहीं अगर बात करें हितैषी, तो हितैषी का विलोम शब्द क्या होता है, अहितैषी होता है। अहितैषी होता है, राइट। हमारा आज का प्रश्न है आवरण का विलोम शब्द क्या होगा। तो आवरण का विलोम शब्द क्या होता है, अनावरण होता है। आवरण का विलोम शब्द क्या होगा, अनावरण होता है। बात करें अगर आरोहण का विलोम शब्द क्या होगा, तो आरोहण का विलोम शब्द क्या होता है, अवरोहण होता है। अवरोहण होता है। वहीं अगर बात करें विवरण का, तो विवरण का विलोम शब्द हो जाता है संक्षेप। संक्षेप या सारांश हो जाता है, राइट। विवरण का विलोम शब्द क्या होगा, संक्षेप और सारांश हो जाएगा। वहीं अगर वरुण का विलोम शब्द अगर पूछा जाए, तो वरुण, ये क्या है, वरुण, तो वरुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मीरनाल हो जाएगा, राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है सकर्मक का विलोम शब्द क्या होगा। सकर्मक का विलोम शब्द क्या होता है, अकर्मक होता है। सकर्मक का विलोम शब्द क्या होगा, अकर्मक होगा, राइट। अपने चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है मान का विलोम शब्द क्या होगा। तो मान का विलोम शब्द होता है अपमान होता है। मान का विलोम शब्द क्या होगा, अपमान होता है। वहीं अगर बात करें अभिमान का विलोम शब्द क्या होता है, तो अभिमान का विलोम शब्द विनम्रता होता है। विनम्रता होता है। अभिमान का विलोम शब्द क्या होता है, विनम्रता होता है, राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है घात का विलोम शब्द क्या होगा। तो घात का विलोम शब्द क्या होता है, प्रतिघात होता है। घात का विलोम शब्द क्या होगा, प्रतिघात होगा। बात करें अगर उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो उपकार का विलोम शब्द क्या होता है, अपकार होता है। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, अपकार होगा, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वैतनिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो वैतनिक का विलोम शब्द क्या होगा, अवैतनिक होता है। वैतनिक का विलोम शब्द क्या होगा, अवैतनिक होगा। वहीं अगर बात करें नैतिक शब्द का, तो नैतिक का विलोम शब्द क्या होता है, अनैतिक होता है। नैतिक शब्द का क्या विलोम शब्द होगा, अनैतिक होगा, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अपसरण का विलोम शब्द क्या होगा।
तो अपसरण का विलोम शब्द क्या होता है? अभिसरण होता है। अपसरण का विलोम शब्द क्या होगा? अभिसरण होगा। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीति का विलोम शब्द क्या होगा? तो नीति का विलोम शब्द क्या होता है? अनीति। नीति का विलोम शब्द क्या होता है? अनीति होता है। वहीं अगर बात करें सुनीति की, तो सुनीति और कुनीति ये क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। सुनीति और कुनीति क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द है। राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शोक का विलोम शब्द क्या होगा? शोक का विलोम शब्द क्या होता है? हर्ष होता है। शोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। बात करें अगर सुख का, तो सुख का विलोम शब्द क्या होता है? दुख होता है। सुख का विलोम शब्द क्या होता है? दुख होता है। वहीं अगर बात करें शांत की, तो शांत का विलोम शब्द क्या होता है? अशांत होता है। शांत का विलोम शब्द क्या होता है? अशांत होता है। राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विघ्न का विलोम शब्द क्या होगा? तो विघ्न का विलोम शब्द क्या होता है? निर्विघ्न होता है। विघ्न का विलोम शब्द क्या होगा? निर्विघ्न होगा। बात करें अगर स्थिर का, तो स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है? अस्थिर होता है। स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थिर होगा। वहीं अगर बात करें बाधा का, तो बाधा का विलोम शब्द क्या होता है? सहायता होता है। बाधा का विलोम शब्द क्या होगा? सहायता होगा। राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, परिचित का विलोम शब्द क्या होगा? तो परिचित का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अपरिचित होगा। परिचित का विलोम शब्द क्या होगा? अपरिचित होगा। वहीं अगर बात करें आत्मीय का विलोम शब्द क्या होगा? तो आत्मीय का विलोम शब्द क्या होता है? परकीय होता है। आत्मीय का विलोम शब्द क्या होगा? परकीय होगा। बात करें अगर विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा? तो विद्वान का विलोम शब्द क्या होता है? मूर्ख होता है। विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्ख होगा। वहीं अगर बात करें जानकार का, तो जानकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनजान होगा। राइट। तो परिचित का विलोम शब्द क्या होगा? अपरिचित होगा। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, धृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो धृष्ट का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होगा? विनीत होगा। धृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? विनीत होगा। बात करें अगर तृप्त का, तो तृप्त का विलोम शब्द क्या होता है? अतृप्त होता है। राइट। बात करें अगर शांत का, तो शांत का विलोम शब्द क्या होता है? अशांत होता है। वहीं बात करें अगर अधैर्य की, तो अधैर्य जो है वह धैर्य का विलोम शब्द है। अधैर्य जो है वह धैर्य का विलोम शब्द है। राइट। तो धृष्ट का विलोम शब्द पूछे तो क्या लगाना है? विनीत लगाना है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? परोक्ष होता है। परोक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। राइट। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परोक्ष या अप्रत्यक्ष होगा। वहीं अगर बात करें सुंदर का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुंदर का विलोम शब्द क्या होता है? कुरूप होता है। सुंदर का विलोम शब्द क्या होगा? कुरूप होगा। बात करें अगर प्रत्यय का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रत्यय का विलोम शब्द होता है उपसर्ग या वि प्रत्यय होता है। वि प्रत्यय होता है। राइट। प्रत्यय का विलोम शब्द क्या होगा? उपसर्ग या वि प्रत्यय होगा। और ये जो अपरोक्ष शब्द है यह प्रत्यक्ष का क्या है? समानार्थी शब्द होता है। राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उपार्जित का विलोम शब्द क्या होगा? उपार्जित का विलोम शब्द होता है अनुपार्जित होता है। उपार्जित का विलोम शब्द क्या होता है? अनुपार्जित होता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, तिरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है? तो तिरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार होगा। तिरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है? सत्कार होता है। बात करें अगर पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा? तो पुरस्कार का विलोम शब्द होता है दंड होता है। वहीं अगर बात करें सम्मान का, तो सम्मान का विलोम शब्द क्या होता है? अपमान होता है। राइट। तिरस्कार अगर पूछे तो तिरस्कार का विलोम शब्द क्या लगाना है? सत्कार लगाना है। राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वनाक का विलोम शब्द क्या होता है? तो सर्वनाक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सम्मान पूर्ण हो जाएगा। सर्वनाक का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मान पूर्ण हो जाएगा। बात करें अगर सम्मानजनक का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मानजनक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपमानजनक होता है। अपमानजनक होता है। राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लुभावना का विलोम शब्द क्या होगा? तो लुभावना का विलोम शब्द क्या होता है? घिनौना होता है। लुभावना का विलोम शब्द क्या होगा? घिनौना होगा।
वहीं अगर बात करें आकर्षित का विलोम शब्द क्या होगा, तो आकर्षित का विलोम शब्द हो जाता है प्रतिकर्षित हो जाता है। आकर्षित का विलोम शब्द क्या होगा, प्रतिकर्षित होता है। बात करें अगर भीड़ा का, तो भीड़ा का विलोम शब्द क्या होता है, प्रेम होता है। वहीं अगर बात करें प्रसन्नता का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रसन्नता का विलोम शब्द होता है दुख या अप्रसन्नता होता है। दुख या अप्रसन्नता होता है, राइट। तो लुभावना का विलोम शब्द क्या होगा, घिनौना होगा। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विहित का विलोम शब्द क्या होगा, तो विहित का विलोम शब्द क्या होता है, निषिद्ध होता है। विहित का विलोम शब्द क्या होगा, निषिद्ध होता है। वहीं अगर बात करें अहित का विलोम शब्द क्या होता है, तो अहित का विलोम शब्द हित होता है। बात करें अगर रहित का, तो रहित का विलोम शब्द क्या होता है, सहित होता है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। 53 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वह तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो तामसिक का विलोम शब्द क्या होता है, सात्विक होता है। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा, सात्विक होगा। बात करें अगर धार्मिक का विलोम शब्द क्या होता है, तो धार्मिक का विलोम शब्द होता है अधार्मिक होता है। वहीं अगर बात करें आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होता है, तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द होता है भौतिक हो जाता है। आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो भौतिक होगा। बात कर लें अगर नास्तिक शब्द का, तो नास्तिक का विलोम शब्द क्या होता है, आस्तिक होता है। नास्तिक का विलोम शब्द क्या होगा, आस्तिक होगा, राइट। तो तामसिक का विलोम शब्द पूछे तो सात्विक लगाना है। और धार्मिक का विलोम शब्द क्या होता है, अधार्मिक होता है। आध्यात्मिक का विलोम शब्द भौतिक होता है और नास्तिक का विलोम शब्द क्या होता है, आस्तिक होता है, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, तो यथार्थ का विलोम शब्द होता है कृत्रिम होता है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है, कृत्रिम होता है। इसके अगर अन्य विलोम शब्दों की बात करें, तो अन्य विलोम शब्द क्या हो जाएगा अयथार्थ हो जाएगा। अयथार्थ या कल्पित हो जाएगा। बात करें अगर उचित का विलोम शब्द क्या होगा, तो उचित का विलोम शब्द क्या होता है, अनुचित होता है। उचित का विलोम शब्द क्या होगा, अनुचित हो जाएगा, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सृजन का विलोम शब्द क्या होगा, तो सृजन का विलोम शब्द क्या होता है, संहार होता है। सृजन का विलोम शब्द क्या होगा, संहार होगा। बात करें अगर प्रकृति का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रकृति का विलोम शब्द हो जाता है कृत्रिम हो जाता है। प्रकृति का विलोम शब्द क्या होता है, कृत्रिम हो जाता है। वहीं अगर बात करें दुर्जन का विलोम शब्द क्या होगा, तो दुर्जन का विलोम शब्द होता है सज्जन होता है। दुर्जन का विलोम शब्द क्या होता है, सज्जन होता है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अध्यवसाय का विलोम शब्द क्या होगा, तो अध्यवसाय का विलोम शब्द होता है अनध्यवसाय होता है। अध्यय अध्यवसाय का विलोम शब्द क्या होता है, अनध्यवसाय होता है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा, तो बर्बर का विलोम शब्द क्या होता है, सभ्य होता है। बर्बर का विलोम शब्द सभ्य होता है। वहीं अगर बात करें उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा, तो उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है, अनवर होता है। वहीं अगर बात करें सीधा का, तो सीधा का विलोम शब्द क्या होता है, टेढ़ा होता है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा, तो ध्वंस का विलोम शब्द क्या होता है, निर्माण होता है। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा, निर्माण होगा। बात करें अगर विध्वंस की बात, तो विध्वंस जो होता है वह ध्वंस का ही क्या है, समानार्थी शब्द है। विध्वंस जो है वह समानार्थी शब्द है किसका, ध्वंस का। वहीं अगर विनाश की बात करें, तो विनाश और सृजन जो है वह एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। विनाश और सृजन क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द है, राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है तरुण का विलोम शब्द क्या होगा, तो तरुण का विलोम शब्द क्या होता है, वृद्ध होता है। तरुण का विलोम शब्द क्या होगा, वृद्ध होगा। बात करें अगर अबला का विलोम शब्द क्या होगा, तो अबला का विलोम शब्द क्या होता है, सबला होता है। अबला का विलोम शब्द क्या होगा, सबला होगा। तो चलते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। हमारा 60 नंबर का जो प्रश्न है वह है संपन्न। संपन्न का विलोम शब्द क्या होता है, तो संपन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विपन्न हो जाएगा। संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा, विपन्न होगा। वहीं अगर बात करें निर्धन की, तो निर्धन का विलोम शब्द क्या होता है, धनी होता है। बात कर ले अगर विपद का, तो विपद का विलोम शब्द क्या होता है,
संपद होता है। वहीं अगर बात करें अस्थिर का, तो अस्थिर का विलोम शब्द क्या होता है? स्थिर होता है, राइट। तो साथियों, आज का हमारा विलोम शब्दों से आए हुए लगभग कुल 150 प्रश्नों का अभ्यास पूरा हुआ। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते जाइए। और जाते जाते आप सभी के लिए एक सूचना है, यदि आप फ्री में यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और वनडे एग्जाम्स के लिए नोट्स और वीडियो पाने के लिए ऊपर दिए गए पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि क्लास से संबंधित कोई भी सुझाव देना हो या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।